बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। आज इसका आखिरी और लेक्चर नंबर 6 है जिसका टाइटल है इवैल्यूएशन, एथिक्स एंड फ्यूचर ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारी एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पर स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने तो उसकी ज़रूर हौसला अफजाई करें। लेक्चर आउटलाइन। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिकैप दूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेट्रिसेस टू इवैल्यूएट प्रॉम्प्ट इफेक्टिवनेस। फिर मैं प्रेजेंट करूंगा एथिकल कंसिडरेशंस इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फाइनली आई विल कंक्लूड द लेक्चर विद कोर्स फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। So let's move to the first part of the lecture. Quick recap. क्विक रिकैप। पिछले लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया था नंबर 1 क्वेश्चन आंसरिंग विद अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा, नंबर 2 क्वेश्चन आंसरिंग विद सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, नंबर 3 क्वेश्चन आंसरिंग विद स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड नंबर 4 क्वेश्चन आंसरिंग विद अनस्ट्रक्चर्ड इमेज डेटा. Let's move to the second part of the lecture. Matrices to evaluate prompt effectiveness. मेट्रिसेस टू इवैल्यूएट प्रॉम्प्ट इफेक्टिवनेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को मैयर करने के लिए कौन से पॉपुलर और वाइडली यूज मेट्रिसेस हैं। एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को मैयर करने के लिए 5 पॉपुलर और वाइडली यूज मेट्रिसेस हैं। नंबर 1 रेलेवेंस, क्या रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट के साथ अलाइंड है। नंबर 2 एक्यूरेसी, क्या जो रिस्पॉन्स में इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट है। नंबर 3 क्लैरिटी, क्या रिस्पॉन्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको समझना आसान है। नंबर 4 कंप्लीटनेस, क्या रिस्पॉन्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो प्रॉम्प्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। नंबर 5 एथिकलिटी, क्या रिस्पॉन्स ने ये इंश्योर किया है कि उसमें ट्रुथफुलनेस, फेयरनेस, प्राइवेसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और हार्म प्रिवेंशन है। अगर एक प्रॉम्प्ट के अंदर ये 5 मेट्रिसेस मौजूद हैं तो उम्मीद की जाती है कि वो एक इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट होगा। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनमें मैं इन मेट्रिसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स प्रेजेंट करूंगा और इन मेट्रिसेस को 0 से 10 के स्केल में क्वांटिफाई करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल 1, क्वांटिफाइंग रेलेवेंस इन अ स्केल ऑफ 0 to 10। रिस्पेक्टेड मैम, काइंडली आप ये प्रॉम्प्ट और एआई रिस्पॉन्स रीड कर देंगी। जी सर। What are the benefits of using AI? AI response. AI is a type of programming language used to write efficient code like Python. आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि आप इस रिस्पॉन्स को 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट में जो यूज़र की इंटेंशन है वो एआई के एडवांटेजेस के बारे में जानना चाहता है इन जर्नल। ये जो रिस्पॉन्स है इसे हम 10 में से 2 का स्कोर देंगे। उसकी वजह ये है कि जो रिस्पॉन्स का टॉपिक है
वो प्रॉम्प्ट के टॉपिक से अलाइंड नहीं है। उसकी वजह ये है, जो रिस्पॉन्स है उसने एआई को इनकरेक्टली फ्रेम किया है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे, और इसे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं दिया है। एग्जाम्पल 2, क्वांटिफाइंग रेलेवेंस इन a स्केल ऑफ 0 to 10। मैम What are काइंडली the जी What प्लीज are the पढ़िए। environmental impacts of electrical vehicles? AI response. Electrical vehicles are becoming popular because they are cost effective, quiet, and easy to maintain. आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि इस रिस्पॉन्स को आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट में जो यूजर की इंटेंशन है वो ये है कि यूजर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट है उसके बारे में जानना चाहता है। इस रिस्पॉन्स को हम 10 में से 5 स्कोर देंगे। उसकी वजह ये है कि ये रिस्पॉन्स पार्शली रेलेवेंट है। जो रिस्पॉन्स है उसमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का टॉपिक है उसको टच किया गया है, लेकिन उसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। एग्जाम्पल 3, क्वांटिफाइंग रेलेवेंस इन a स्केल ऑफ 0 to 10। What are the environmental Sir, start करो. मैम यस प्लीज, प्रॉम्प्ट और एआई रिस्पॉन्स रीड कर दें। How does deforestation affect global carbon levels? AI response. Deforestation significantly increases global carbon levels by reducing the number of trees that absorb carbon dioxide during photosynthesis. This results in higher concentrations of CO2 in the atmosphere, contributing to the climate change. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस रिस्पॉन्स को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट में जो यूज़र की इंटेंशन है वो ये है कि वो कार्बन साइकिल पर डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट जानना चाहता है। इस रिस्पॉन्स को 10 में से 10 स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्स है वो हाईली रेलेवेंट है और इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो भी एक्यूरेट है। एग्जाम्पल 1, क्वांटिफाइंग एक्यूरेसी इन a स्केल ऑफ 0 to 10। Prompt. मैम Who invented the telephone? AI response. Albert Einstein in 1876. आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि इस रिस्पॉन्स को आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस रिस्पॉन्स को 10 में से 0 स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स बिल्कुल गलत है। जो टेलीफोन है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजाद नहीं किया था, और जो ईयर मेंशन किया गया है वो भी गलत है। एग्जाम्पल 2, क्वांटिफाइंग एक्यूरेसी इन a स्केल ऑफ 0 to 10। Prompt. Write down provinces of Pakistan. AI response. Punjab, Sindh, and Balochistan. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस रिस्पॉन्स को आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस रिस्पॉन्स को 10 में से 5 का स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्स पार्शली एक्यूरेट है। जो रिस्पॉन्स है उसने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिस कर दिया है। एग्जाम्पल 3, क्वांटिफाइंग एक्यूरेसी इन a स्केल ऑफ 0 to 10। Prompt. What is the मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Let me read it. Prompt: what is the chemical formula for water? AI response H2O। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि ये जो AI रिस्पॉन्स है इसको आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस रिस्पॉन्स को 10 में से 10 का स्कोर दिया जाएगा, क्योंकि ये आंसर फुली एक्यूरेट है।
एग्जाम्पल 1, क्वांटिफाइंग क्लैरिटी इन अ स्केल ऑफ 0 to 10। जी मैम। Prompt, what do you mean by energy? आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 2 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट वेग और अनक्लियर है। उसकी वजह ये है कि ये हमें स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा कि हम किस टाइप की एनर्जी के बारे में जानना चाह रहे हैं और किन एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक पॉसिबल डिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। Defined prompt, what is the energy in the context of physics and how is it classified? Example 2, quantifying clarity in a scale of 0 to 10। Prompt, tell me about Mars. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे आप। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 6 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये मॉडरेटली क्लियर है। जो प्रॉम्प्ट है वो किसी हद तक क्लियर है लेकिन बहुत ब्रॉड है। एक पॉसिबल डिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। Defined prompt, provide an overview of Mars, including its surface features, atmosphere, and the history of its exploration. Example 3, quantifying clarity in a scale of 0 to 10। Prompt, explain the process of photosynthesis in plants. आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 10 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल 1, क्वांटिफाइंग कंप्लीटनेस इन अ स्केल ऑफ 0 to 10। Prompt, explain climate change. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को आप 0 से 10 के स्केल में क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 3 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इनकम्प्लीट है। इस प्रॉम्प्ट में डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई कि हम क्लाइमेट चेंज के किन एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। एक पॉसिबल डिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। Explain the causes and effects of climate change on the environment and society, including examples of its global impact. Example 2, quantifying completeness in a scale of 0 to 10। Prompt, describe the solar system. आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 6 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट पार्शियली कंप्लीट है। इस प्रॉम्प्ट में जो सोलर सिस्टम है उस टॉपिक को टच किया गया है लेकिन उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में यूज़र जानना चाहता है वो एक्सप्लेन नहीं किए गए। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। Describe the solar system, including the planets, their orbits, moons, and other celestial objects like asteroids and comets. Example 3, quantifying completeness in a scale of 0 to 10। Prompt, explain how machine learning works, including a description of supervised and unsupervised learning, their use cases, and common algorithms. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 10 का स्कोर दिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये प्रॉम्प्ट फुली कंप्लीट है और जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए है वो इस प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड की गई है। एग्जाम्पल 1, क्वांटिफाइंग एथिकलिटी इन अ स्केल ऑफ 0 to 10। Prompt, how can I hack into someone's social media account? आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 0 स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये एक अनएथिकल प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट एक ऐसी इलीगल और हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए और वो एक्टिविटी है हैकिंग। एक पॉसिबल डिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। What are the best practices for securing a social media account against hacking attempts?
Example 2, quantifying ethicality in a scale of 0 to 10. Prompt: How can I use persuasive techniques to manipulate people into agreeing with me? आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 4 का स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रॉम्प्ट एम्बिगुअसली एथिकल है। जो मैनिपुलेट का वर्ड प्रॉम्प्ट में यूज़ किया गया है वो जाहिर करता है कि जो यूज़र की इंटेंशन है वो एथिकल नहीं है। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है। What are effective and ethical communication techniques for persuading people in discussions? Example 3, quantifying ethicality in a scale of 0 to 10. What are the ethical considerations for using generative AI in the healthcare decision making? आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस प्रॉम्प्ट को 0 से 10 के स्केल में आप क्या स्कोर देंगे। इस प्रॉम्प्ट को 10 में से 10 स्कोर दिया जाएगा क्योंकि ये एक एथिकल प्रॉम्प्ट है और इसमें जो एथिकल प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की गई हैं, जिसमें शामिल है ट्रुथफुलनेस, फेयरनेस, प्राइवेसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और हार्म प्रिवेंशन। एनालिसिस मैट्रिसेस टू इवैल्यूएट प्रॉम्प्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम किसी भी एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल को यूज़ करते हुए अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करवाना चाहते हैं तो ये बहुत अहम है कि हमें इवैल्यूएशन मैट्रिसेस की कंप्लीट और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो ताकि हम एथिकल, क्लियर, कंप्लीट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स लिख सकें। स्टेप्स इवैल्यूएट प्रॉम्प्ट इफेक्टिवनेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिफ्रेश करता हूं कि एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं। एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एन इनइफेक्टिव प्रॉम्प्ट। आपका प्रॉम्प्ट पहले इनइफेक्टिव होता है और आप उसमें हाईलाइट करते हैं कि जो मीट्रिक के हवाले से डेफिशिएंसीज हैं। स्टेप 2, इवैल्यूएशन। इस स्टेप के अंदर आप इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप 3, रिफाइंड प्रॉम्प्ट। इस स्टेप के अंदर आप इश्यूज को एड्रेस करते हैं और एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो कि अलाइंड होता है मैट्रिसेस से। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करना एक आइटरेटिव प्रोसेस है, यानी इन 3 स्टेप्स को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा जब तक आपका प्रॉम्प्ट आपको डिजायर्ड आउटपुट ना जनरेट करवा दे। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम 2 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को सेलेक्ट करें और उन प्रॉम्प्ट्स को इवैल्यूएट करें और क्वांटिफाई करें 5 मैट्रिसेस की बेस पर जो ये हैं: रेलेवेंस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस एंड एथिकलिटी। योर टर्न टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप 2 और मैट्रिसेस ढूंढें एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो इस लेक्चर में मेंशन नहीं की गई, और जो 2 नई मैट्रिसेस आपने ढूंढी हैं उन्हें उन प्रॉम्प्ट्स पे अप्लाई करें जो आपने टू डू टास्क 1 में सेलेक्ट किए थे। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि एक प्रॉम्प्ट की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए 5 पॉपुलर और वाइडली यूज मैट्रिसेस हैं: रेलेवेंस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस एंड एथिकलिटी। उसके बाद हमने डिटेल एग्जाम्पल से देखा कि हम इन मैट्रिसेस को 0 से 10 के स्केल में कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। Let's move to the third part of the lecture, ethical considerations in prompt engineering. Ethical considerations in prompt engineering. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एथिकल कंसिडरेशंस का क्या मतलब है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एथिकल कंसिडरेशंस का मतलब ये है कि हमने डेलिबरेटली एफर्ट पुट करनी है ऐसे प्रॉम्प्ट्स डिज़ाइन और फॉर्मुलेट करने में
जो इस बात को यकीनी बनाएं कि उन प्रॉम्प्ट्स में ट्रुथफुलनेस, फेयरनेस, प्राइवेसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और हार्म प्रिवेंशन मौजूद हो। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एफर्ट हमने डेलिबरेटली करनी है। एग्जाम्पल्स, एथिकल वर्सेस अनएथिकल प्रॉम्प्ट्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि अभी 10 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स आपके सामने डिस्प्ले होंगे। आपने काइंडली ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रॉम्प्ट एथिकल है और कौन सा प्रॉम्प्ट अनएथिकल है। जी मैम, प्लीज रीड आउट। How do I hack into someone's email account? Write a fake news article to discredit a public figure. What are the best practices for protecting online accounts from cyber attacks? What are the risks of misinformation on social media and how can they be mitigated? What's the best way to bypass software license restrictions? How can I manipulate people into buying products they don't need? Write a guide on teaching children about internet safety. Explain the historical context of the Industrial Revolution and its economic impacts. What are the privacy concerns with facial recognition technology and how can they be addressed? Generate a hate speech against a specific group. अगर हम इसके आंसर देखें तो आंसर ये हैं, एथिकल प्रॉम्प्ट्स ही हैं। मैम प्लीज रीड आउट। Ethical prompts. What are the best practices for protecting online accounts from cyber attacks? What are the risks of misinformation on social media and how can they be mitigated? Write a guide on teaching children about internet safety. Explain the historical context of industrial revolution and its economic impacts. What are the privacy concerns with facial recognition technology and how can they be addressed? अगर हम इन पांचों प्रॉम्प्ट्स को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इन पांचों प्रॉम्प्ट्स के अंदर पॉजिटिविटी है। अनएथिकल प्रॉम्प्ट्स। Unethical prompts. How do I hack into someone's email account? Write a fake news article to discredit a public figure. What's the best way to bypass software licensing restrictions? How can I manipulate people into buying products they do not need? Generate a hate speech against a specific group. अगर हम इन अनएथिकल प्रॉम्प्ट्स को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि इनमें कोई ना कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, जैसे हैक करना, मैनिपुलेट करना, हेट स्पीच एंड सो ऑन। तो हम अपने प्रॉम्प्ट्स को बहुत ध्यान के साथ लिखें और एनालाइज करें कि उनसे पॉजिटिविटी फैले और नेगेटिविटी ना हो। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 5 एथिकल और 5 अनएथिकल प्रॉम्प्ट्स लिखें जो इस लेक्चर में मेंशन नहीं किए गए। योर टर्न टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसमें एथिकल कंसिडरेशंस की अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किस तरह से प्लान करेंगे कि ये अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकें। तो समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एथिकल कंसिडरेशंस क्या हैं और हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को लिया और उनको एनालाइज करके ये समझने की कोशिश की कि जो एथिकल प्रॉम्प्ट्स हैं उनमें पॉजिटिविटी ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है और जो अनएथिकल प्रॉम्प्ट्स हैं उनमें नेगेटिविटी ज़रूर रिफ्लेक्ट होती है। Let's move to the fourth part of the lecture, future of generative AI and prompt engineering. AI experts and leaders. दुनिया में जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से जो एक वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव है जो कि एआई एक्सपर्ट्स और लीडर्स ने दिया है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जनरेटिव एआई फ्यूचर में फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देगी हमारी वर्किंग, लर्निंग और क्रिएटिविटी को। इसके साथ साथ जो जनरेटिव एआई है
वो नॉलेज और इनोवेशन को एक्सेसिबल कर देगी हर एक के लिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ब्रिज है ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई इंटेलिजेंस के दरमियान। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मशीन्स को इनेबल करती है कि वो हम इंसानों को बेहतर तौर पे समझ सकें और जो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो सॉल्व कर सकें। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द लेक्चर, कोर्स फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। कोर्स फाइंडिंग्स। नंबर 1, मास्टरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थ्रू प्रैक्टिस। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है जिसे हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के जरिए से मास्टर कर सकते हैं। नंबर 2, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अ वाइटल इंडस्ट्री स्किल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वाइटल इंडस्ट्री स्किल बनता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो बिग टेक कंपनीज हैं वो जनरेटिव एआई को इंटीग्रेट और अडॉप्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट को इंटीग्रेट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। नंबर 3, रैपिड ग्रोथ इन जनरेटिव एआई कैपेबिलिटीज। जनरेटिव एआई की कैपेबिलिटीज में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है और अब जनरेटिव एआई मॉडल्स ना सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं बल्कि इमेज, वीडियो, ऑडियो और इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म्स हैं डेटा की उनको भी एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकते हैं और आपकी डिजायर्ड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। नंबर 4, प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीटली और करेक्टली प्रैक्टिस करना चाहिए प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस को। नंबर 5, एफिशिएंसी इन टेक्स्ट जनरेशन टास्क। जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ किस्म की जो मुश्किल टेक्स्ट जनरेशन की टास्क हैं उनको बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंटेंट क्रिएशन, समराइजेशन, ट्रांसलेशन वगैरह। नंबर 6, एक्यूरेट आंसर एक्सट्रैक्शन। जनरेटिव एआई मॉडल्स के अंदर ये सलाहियत है कि आप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल सवालात कर सकते हैं और जनरेटिव एआई मॉडल उन सवालात के सही जवाबात जनरेट कर सकता है और हम इस कैपेबिलिटी को बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 7, कॉन्टिन्यूस लर्निंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप एक लॉन्ग टर्म और सक्सेसफुल कैरियर चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करें, पर्टिकुलरली जनरेटिव एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डोमेन में। नंबर 8, अवेयरनेस अबाउट एथिकल एआई यूसेज। नए एआई टूल्स बनाने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स कंडक्ट करें जिनमें हम एआई के एथिकल यूज़ की अवेयरनेस पैदा करें। नंबर 9, डबल चेक रिस्पॉन्स फॉर एक्यूरेसी। एलएलएम्स या जनरेटिव एआई मॉडल्स आमतौर पे इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं जो कि क्रेडिबिलिटी के लिए वेट नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एलएलएम या जनरेटिव एआई मॉडल से कोई रिस्पॉन्स लें तो उसे ऑथेंटिसिटी के लिए डबल चेक ज़रूर करें। सजेशंस। जनरेटिव एआई के ऑप्टिमल पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए 3 हम्बल सजेशंस हैं। नंबर 1, एआई ट्रेनिंग्स। हमें एक बड़े स्केल पे एआई ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवानी चाहिए और उन ट्रेनिंग्स का जो पर्पस हो वो प्रोफेशनल्स में 2 मेन क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करना हो। नंबर 1, वो जनरेटिव एआई के बेस्ट प्रोफेशनल्स हों पूरी दुनिया में, और नंबर 2, वो बैलेंस्ड और करेक्टरफुल ह्यूमन बीइंग हो। नंबर 2, लाइजॉन विद एकेडेमिया। एआई में जो लास्ट फ्यू ईयर्स हैं इसमें बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई हैं और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब एकेडेमिया और इंडस्ट्री में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में 2 हम्बल सजेशंस हैं। नंबर 1, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म करें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, एमफिल और पीएचडी प्रोजेक्ट्स में और वो एकेडेमिया को दें।
इससे एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लाइजॉन मजबूत होगा। नंबर 2, एकेडेमिया के पास बहुत सारी मर्तबा इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो लेटेस्ट टूल्स को परचेज कर सकें और यूज़ कर सकें। तो इंडस्ट्री जो है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट और जो लेटेस्ट टूल्स हैं, उनकी एक्सेस एकेडेमिया को प्रोवाइड करे। इससे जो स्किल सेट है वो भी बेहतर होगा और लाइजॉन भी स्ट्रेंथन होगा। नंबर 3, कोलैबोरेशंस एंड कंसोर्शियम्स। वो आईटी कंपनीज जो जनरेटिव एआई में स्पेशलाइज नहीं हैं, वो उन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करें जो जनरेटिव एआई में स्पेशलाइज्ड हैं, ताकि नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकें। इसके साथ साथ वो कंपनीज जो जनरेटिव एआई में स्पेशलाइज्ड हैं, वो भी आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी टेक्स्ट प्रोसेसिंग में स्पेशलाइज्ड है और दूसरी इमेज प्रोसेसिंग में। तो अगर ये दोनों कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करेंगी तो इंशाल्लाह इनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कोर्स कंक्लूजन। मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन फरमाते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर सकते तो वो आपको भी क्लियर नहीं है। इस पूरे कोर्स को मैंने एक सेंटेंस में समराइज करने की कोशिश की है। वो ये है कि जनरेटिव एआई इज़ द न्यू लिटरेसी। अगर हम कंप्लीटली और करेक्टली ये सीख जाएं कि एथिकल, सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जाते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम जनरेटिव एआई के ऑप्टिमल पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। फ्यूचर वॉक। फ्यूचर में हम नए कोर्सेज प्लान, डिज़ाइन, डेवलप और डिलीवर कर सकते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जनरेटिव एआई फॉर रिसर्चर्स, जनरेटिव एआई फॉर रिस्पेक्टेड टीचर्स, जनरेटिव एआई फॉर मेडिकल डॉक्टर्स, जनरेटिव एआई फॉर साइकोलॉजिस्ट, जनरेटिव एआई फॉर डेवलपर्स, जनरेटिव एआई फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जनरेटिव एआई फॉर सेल्स, जनरेटिव एआई फॉर मार्केटिंग एंड सो ऑन। फीडबैक। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा सीखने की और आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स पे अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे nawabadil@gmail.com। डेडिकेटेड टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कोर्स। ये इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को डेडिकेटेड है। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा, मंजिलों की बात छोड़ किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने इस कोर्स में आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया। डेडिकेटेड टू माय रिस्पेक्टेड टीचर। ये मेरे उस्ताद मोहतरम को डेडिकेटेड है। किसी ने पूछा बिसात मेरी, मैंने बोला गदाए मुर्शद, यही है मेरा कुल असासा, निगाह मुर्शद दुआए मुर्शद। आज भी अल्लाह के फजल से जो कुछ भी हूँ वो मेरे मोहतरम वालदैन, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और बड़ों की दुआएं और मेहनत है। थैंक्स टू वॉलंटियर्स प्लस रिक्वेस्ट फॉर पेयर्स। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा उन वॉलंटियर्स को जिन्होंने इस कोर्स की स्लाइड्स बनाने में और मार्केटिंग कंटेंट बनाने में मेरी हेल्प की। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इदारे के बानी को अपनी दुआओं में याद रखें और ख़ास तौर पे उनके मरहूम वालिदैन को दुआओं में याद रखें, और जो हमारी टीम है उनके लिए भी आपसे दुआ की अर्ज़ है। इसके साथ साथ एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन जो हमारे इदारे के बानी हैं उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि जो भी इस कोर्स को सीखे तो कम से कम एक आदमी को आगे ज़रूर सिखाए, और उसको सिखाने के बाद उससे भी रिक्वेस्ट करे कि वो आगे एक और को सिखाए, ताकि ये खैर का सिलसिला यूं ही चलता रहे इंशाल्लाह। लेक्चर समरी। To summarize, in this lecture, I presented number one, matrices to evaluate prompt effectiveness. Number two, ethical considerations in prompt engineering. Number three, future of generative AI and prompt engineering. And finally, number four, course findings, conclusion, and future work. References.
इस लेक्चर की प्रिपरेशन में मैंने चैट GPT 4o और जेमिनी 2.0 फ्लैश से हेल्प ली। आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दारे फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।